दोस्तों फाइनली Realme 13 Pro 5G इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इसका प्राइस भी बाहर आ चुका है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme 13 Pro 5G और Realme 12 Pro 5G इन दोनों डिवाइस के अंदर फुल्ली कंपैरिजन करने वाला हूँ। Realme 13 Pro में आपको क्या कुछ अपग्रेडेड देखने को मिल जाएगा, क्या कुछ डाउनग्रेड देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे आपको क्या Realme 13 Pro Plus में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं लुक और डिजाइन की तरफ। दोनों डिवाइस के अंदर लुक और डिजाइन के अंदर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Realme 12 Pro डिवाइस में ओनली फॉर लेदर बैक देखने को मिला था, लेकिन Realme 13 Pro में आपको ग्लास और लेदर दोनों बैक आपको देखने को मिल जाएगा। लुक और डिजाइन आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आपको कौन सा डिवाइस का लुक और डिजाइन पसंद आ रहा है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों आगे चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। देखिए दोस्तों डिस्प्ले के अंदर उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ आपको डिफरेंस यहाँ पे भी जरूर देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों दोनों डिवाइस में आपको 6.67 इंच का सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों डिवाइस में आपको 120 हर्ट्ज हाईएस्ट रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है पीक ब्राइटनेस के अंदर। Realme 12 Pro में आप 950 निट्स आपको पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन Realme 13 Pro में आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे इंप्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2000 निट पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दोनों डिवाइस में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। YouTube में आपको HDR का सपोर्ट दोनों डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले इक्वल है, जस्ट थोड़ा सा ब्राइटनेस बेटर है Realme 13 Pro के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों डिवाइस के अंदर। Realme 12 Pro डिवाइस में आपको Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। ये आपको 4 nm का प्रोसेसर था और इसका जो अंतुतु बेसमेंट स्कोर 5,06,000 के आसपास देखने को मिला था, लेकिन Realme 13 Pro में थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे आपको Snapdragon का 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये भी 4 nm का चिपसेट है, लेकिन इसका जो अंतुतु बेसमेंट स्कोर 6,05,000 के आसपास जाता है। और ये जो प्रोसेसर Realme 13 Pro Plus में भी इसी प्रोसेसर दिया जा रहा है। तो प्रोसेसर में आपको थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन दोनों डिवाइस Android 14 के साथ लॉन्च किया गया है। दोनों डिवाइस में आपको 2 साल तक अपडेट मिलेगा जो एंड्रॉइड अपडेट होता है, और दोनों डिवाइस Realme UI 5.0 के साथ लॉन्च किया जा रहा है। और दोनों डिवाइस में आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा बेटर चिपसेट है Realme 13 Pro के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। Realme 13 Pro और Realme 12 Pro इन दोनों डिवाइस में पीछे में आपको ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों Realme 12 Pro में आपको जो मेन सेंसर यूज किया जा रहा था वो था Sony IMX 882 वाला। दोस्तों यहाँ पे आप मैक्सिमम 4K 30 FPS में वीडियो शूट आउट कर सकते हो, 50 मेगापिक्सल का OIS वाला, और उसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का सेंसर भी दिया जाएगा। दोस्तों जो थर्ड सेंसर है और Realme 12 Pro में अंदर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट दिया गया था। ये जो सेंसर था सोनी का सेंसर था, Sony IMX 709 वाला। यहाँ पे आप 2x ऑप्टिकल जूम के साथ पोर्ट्रेट फोटो बहुत ही बेहतरीन आप क्लिक कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सेंसर था, सोनी का सेंसर था, और सोनी का फ्लैगशिप लेवल सेंसर दिया गया था। वो कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा यूज किया गया था Realme 12 Pro के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी का सपोर्ट भी दिया गया था, लेकिन Realme 13 Pro के अंदर कैमरा थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो मेन सेंसर यूज किया जा रहा है 50 मेगापिक्सल का Sony LTY 600 का, और दोस्तों यहाँ पे आपको वॉइस का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो कैमरा सेंसर में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल जाएगा। Sony IMX 882 वाला सेंसर थोड़ा बेटर है LTY 600 से, लेकिन यहाँ पे आपको और भी 2 सेंसर देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और छोटू सा 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस भी दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक है, बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड है। Realme 12 Pro में आपको टेलीफोटो लेंस मिला था, यहाँ पे नहीं है। लेकिन दोस्तों सेल्फी आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा Realme 13 Pro में। यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाएगा, सोनी का सेंसर है। तो कैमरा वाइज अगर आप देखोगे तो Realme 12 Pro बहुत ही ज्यादा बेटर है। कैमरा सेटअप बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हो।
हो, नाइट में फोटो ले सकते हो। तो कैमरा वाइज Realme 12 Pro बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे भी आपको एक मेजर डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। Realme 12 Pro में आपको 5000 mAh का बैटरी और बॉक्स के अंदर आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर मिला था, लेकिन Realme 13 Pro में आपको 5200 mAh का बैटरी और 45 वाट का चार्जर मिलेगा। बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा Realme 13 Pro में, लेकिन चार्जर थोड़ा सा बेटर दिया जा रहा है Realme 12 Pro। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देख लेते हैं। दोनों डिवाइस में आपको 3.5 में ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों डिवाइस में आपको माइक्रो एसडी का स्लॉट नहीं मिलेगा। दोनों डिवाइस में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके साथ साथ दोनों डिवाइस में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अभी दोस्तों आता है इसका प्राइस, आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट होने वाला है। सब कुछ डिफरेंस हो जाता है प्राइस में। देखिए दोस्तों, जो ऑफर वगैरह का मैं छोड़ रहा हूँ, जस्ट जो प्राइस में लॉन्च किया गया है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। Realme 12 Pro इसका जो बेस वेरिएंट 8128 इसका प्राइस है अभी के लिए, आप अगर आप फ्लिपकार्ट में जाओगे इसका प्राइस है 23,000 मतलब 22,999। और Realme 13 Pro जो लॉन्च किया गया है इसका बेस वेरिएंट 8128 इसका प्राइस है 27,000 मतलब 26,999। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर चाहते हो तो आप Realme 13 Pro को परचेस करना। अगर आप ओवरऑल डिवाइस को चाहते हो सब कुछ जहाँ पे बेटर मिलेगा, आंख बंद करके Realme 12 Pro को परचेस कर सकते हो। बहुत ज्यादा बेटर है। Realme 13 Pro में बहुत सारे डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो आप कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहते हो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। शायद आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में मिलता रहता है। तो गाइस जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार मिलते हैं रखना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।